ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, की मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व कबीर साहब का एक भजन यश जी को निवेदन करते हैं कि हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं। अपने ओम शांति। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। नरो मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। हाड जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। केस जले जैसे घास का पूला। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। कहत कबीर नर तब ही जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जम का दंड मूंड में लागे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। बहुत ही सुंदर भजन है कबीर साहब का, जिसमें कर्म के बारे में कहा गया है कि हम क्या जानते हैं अपने कर्म को। कर्म की गति बहुत गहन है। गहना कर्मणो गति गीता में भी आया, श्रीमद् भगवत गीता में, कि इस कर्म की गति को कोई जानता नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया सब कर्म गति के चक्र में हैं। और दूसरा बताया है कि नर मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। इस शरीर पे जिस पे इतना अभिमान है
ये किस काम आता है मरने के बाद? कहते हैं कबीर, कहत कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जाने का समय हो जाता है, यमराज का डंडा पड़ता है, तब होश में आता है। इसलिए जीते जी हमें होश में आ जाना है और अपने कर्मों का सुधारने का ज्ञान हमें इस वक्त परम पिता परमात्मा शिव बाबा दे रहे हैं। हमें अपने संकल्पों को, वाणी को, कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। आज बाबा ने कहा कि परमात्मा जो है वो दुख हरता सुख करता है। हमारे दुखों को हर के हमको सुख का वर्षा देते हैं। इसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बिना सत्य ज्ञान के एवं परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के संपूर्ण सुख शांति पवित्रता की प्राप्ति हो नहीं सकती। हम जानते हैं दुखों का कारण क्या है। दुखों का कारण है अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और विकार। इससे मुक्त होने के लिए ज्ञान योग का दीपक जलाना होगा। मन वाणी कर्म से पवित्र बनकर भगवान के धर्म स्थापना के कार्य में हमें सहयोगी बनना होगा, मददगार बनना होगा। परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि बनना है। अभी तो हमारी प्रीत हमारी देह से, हमारे देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, देह के साधनों से है। हम साधनों में डूब गए हैं, साधना को भूल गए हैं। धीरे धीरे बुद्धि को देह की दुनिया से विड्रा करके भीतर की दुनिया, आत्मा की दुनिया में प्रवेश में डालना होगा। वहां प्रवेश करना होगा आत्मा की दुनिया में। सत्य का साक्षात्कार करना होगा। एक दिन शरीर छोड़ना है। आत्मा को पवित्र बनाकर परमात्म धाम, परम धाम लौटना है। कभी भी किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखाना है, ये याद रखें। किसी को हर्ट नहीं करना है। ऐसा हम साधना करें कि कभी भी हमारे शब्दों से किसी को कोई बात भी कहनी है तो युक्ति से कहें। ऐसे शब्द न कहें कि उसके दिल को लगे और वो अंदर से उसके बद्दुआ निकले। तो बाबा कहते हैं कभी भी किसी के आत्मा को, दिल को नहीं दुखाना है, नहीं तो हमें भी दुख की प्राप्ति होगी। हम चाहते नहीं कि हमें दुख की प्राप्ति हो। फिर बाबा ने शिक्षा देते हुए कहा हम बच्चों को कि तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, जेम्स ऑफ नॉलेज। जब भी आप बोलो आपके मुख से ज्ञान निकले, व्यर्थ के बोल ना निकले। तुम्हारे मुख से कभी भी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। पत्थर मैंने किसी को ऐसे शब्द किए कहे कि जिससे उसको चोट लगे। रत्न अर्थात वैल्यूएबल, क्वालिटी, क्वालिटेटिव, सूदिंग वर्ड्स। पत्थर अर्थात चुभने वाले घटिया बोल। हमें हमेशा कर्ण प्रिय, जो कानों को प्रिय लगे, सुखदायी बोल ही बोलने चाहिए कि दूसरे को सुख मिले हमारे शब्द सुनकर। कभी भी क्रोधित होकर दूसरों को तंग नहीं करना है। एंगर इज डेंजर। सबसे बड़ा खतरा है ये एंगर। किसी को तंग करना ये आसुरी वृत्ति है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ना हमारी वाणी से, ना हमारे किसी कर्म से किसी को कष्ट मिलना चाहिए। सच्चे आध्यात्मिक पुरुषार्थी का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है द्वंद्वों से मुक्त, द्वंद्वातीत स्थिति, ड्युअलिटी से परे।
द्वंद्वों के पेंडुलम में मानव झूलता रहता है। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जय पराजय के द्वंद्व हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। कभी बहुत सम्मान मिलता है जीवन में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। निंदा हो तो दुख, स्तुति हो तो सुख, लाभ हो तो सुख, हानि हो तो दुख, जय हो तो सुख, पराजय हो तो दुख की प्राप्ति होती है। सच्चा योगी जो होता है, जो तपस्वी आत्मा होती है, सच्ची तपस्वी आत्मा इन द्वंद्वों के झूले से परे चली जाती है। वो एक्सट्रीम्स को छोड़कर सेंटर में आ जाती है। वो पेंडुलम सेंटर में आके खड़ा हो जाता है, जहां वो सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठकर हर हाल में खुशहाल, हर हाल में खुशहाल की स्थिति में चला जाता है, एक रस स्थिति में चला जाता है। मान लो किसी ने कुछ कटु वचन बोल दिए तो भी शांत रहता है। उत्तेजित नहीं होना है, हमें शांत रहना है। अपने हाथ में ला नहीं उठाना है, मर्यादित आचरण करना है हमें। अपने चाल चलन पर बहुत ध्यान रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े, सॉरी फील करना पड़े। हर कर्म बहुत ही सोच समझ कर करना है। सर्व आत्माओं बहुत ही सर्व आत्माओं के साथ बहुत ही प्यार से, नम्रता से उनके साथ चलना भी है, उनकी ज्ञान की सेवा, रूहानी सेवा भी करनी है। मधुर भाषी बनना है। बुरी कंपनी से स्वयं की संभाल करनी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस कंपनी में आप रहोगे वैसे ही रंग आप पे चढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्य संग करो, सत्य का संग करो, कुसंग ना करो। भगवान की श्रीमत पर चलना, जो बाबा हमें रोज मत देते हैं, हम भगवान की मत पे चलें, अपनी मन मत पे न चलें अथवा दूसरों की मत पे न चलें, जो क्योंकि श्रीमत है सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी माना जाता है, शास्त्र माना जाता है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का संदेश देने वाली गीता। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के